कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त हमारे कार्यालय में हमारे सबसे पहले अधिकारी जो सिरहा में आए थे, अनुमंडल अग्निक पदाधिकारी के रूप में अरविंद कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपका दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में स्वागत है। और हमारे परम मित्र, बचपन के साथी डॉक्टर विजन सैनी जी, जो चंद्रदेवी माई पूजा संस्थान के अध्यक्ष हैं, हमारे बीएलओ साहब हैं, और हमारे विकास मित्र महोदय हैं, जिनका पंचायत का विकास इन्हीं के कंधे पर है। और ये हमारे युवा वार्ड सदस्य हैं। अपना परिचय सब लोग बताते जाइए हमारे दर्शकों को। वहीं से आप ही शुरू कीजिए। मैं श्री भुवन कुमार, सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 6 को वार्ड सदस्य। मैं रामकिशोर राम, विकास मित्र संघ कोऑर्डिनेटर पकड़ी दयाल। मैं संतोष कुमार, सिरहा। मैं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी पकड़ी दयाल। मैं विगन साहनी, ग्राम पोस्ट सिरहा। आइए हम आपको बताते हैं कि ये महावीर आज हमारे सिरहा पंचायत का भ्रमण करते हुए किस उद्देश्य से अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे हैं, आपको विस्तार पूर्वक हमारे अरविंद बाबू बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इनके बताए हुए मार्ग का अगर मनुष्य अनुकरण करे तो उस मनुष्य का जीवन मानव कल्याण की ओर अग्रसर होगा। सर, हमारे दर्शकों को बताइए आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। हम लोग सरदेवी माता मंदिर निर्माण में हम लोग जितने भी कमेटी के सभी मेंबर लोग, उनके निर्माण के लिए हम लोग सभी तरह से घूम रहे हैं सहयोग के रूप में। और कल दिनांक 21/1/2026 को वहाँ ढलाई का कार्यक्रम मंदिर का होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग सिरहा पंचायत से लेकर सभी जगहों में हम लोग घूम रहे हैं। यानी लोगों को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई कल के ढलाई कार्यक्रम में सम्मिलित हो, भाग ले। अच्छा अरविंद बाबू, एक है क्या है आपके मन में कि वो जमीन पर आप ये इतना बड़ा इतिहास का जन्म दिए? आप तो एक अधिकारी हैं, अधिकारी रहते हुए भी मैं अपना जहाँ भी रहे हैं तो ये सभी में आस्था हम रखते हैं। और जहाँ देखते हैं कि वहाँ अगर कुछ कार्य में पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि सभी को मिलाकर और सभी के सहयोग से ही उस कार्य को हम करना, माने हमारा ये मन में ये मंतव्य रहता है कि वैसे वैसे कार्य जो सभी लोग चाह कर भी आज नहीं हो पाया तो सभी के सहयोग से मिल के जुल के उस कार्य को संपादन करा देते हैं। तो हमको यही लगता है कि एक कीर्ति भी हुआ और एक भगवान का आस्था है
तो सभी लोग आस्था में जुड़े रहते हैं, तो उनका भी एक कार्यक्रम है। आज की दौर में अरविंद बाबू लोग कह रहा है कि भगवान नाम का चीज ही नहीं है, और एक तरफ आप मंदिर निर्माण करा रहे हैं। तो वो तो कहने मानने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं वाकई भगवान है कि क्या? हाँ, भगवान जरूर है, है? जरूर है भगवान। कैसे आभास होगा? तो आभास तो हम तो यही आपका इस मंदिर में ही स्पष्ट होता है कि बहुत दूर दूर से लोग आकर वहाँ पट्ठा का बलि देते हैं। अच्छा, मैंने हम तो अभी जो अति में हम सम्मिलित हुए, तो लगता है कि 250-300 ऐसे लगभग अनुमानित वहाँ मैंने बलि चढ़ा होगा। तो माता का जो शक्ति है तब न लोग दूर दूर से आकर वहाँ बलि दे रहे हैं। ये सब देखने को मिलता है। यानी पूर्व के लोग भी कहते हैं कि यहाँ रात में भी उनका आरंभ चलता था, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग सब बोलते हैं इस बात को। तो हम तो यहाँ का है नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग है बूढ़े, अंग्रेज जमाना से पहले का यहाँ माता का स्थान है, जगह है। मैं बीएलओ साहब से आग्रह करूंगा कि आज के जनरेशन कहता है भगवान है ही नहीं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सब लोग का अपना माइंड सेटअप है कि है या नहीं, लेकिन पूजा करने से सब प्रकार की बातें हैं, ये सब आता है सामने, आप सुनते हैं। आत्मा संतुष्टि के लिए आदमी सब कुछ करता है, ठीक। अच्छा, अब कोई नहीं करता है वो अलग की बात है, लेकिन जिसका जो क्या ये कहना विकास मित्र महोदय उचित है क्या कि भगवान नहीं है? नहीं, ये कहना उचित नहीं है। भगवान तो कहीं ना कहीं है। पक्का है? यस, पक्का भगवान जी है? जी हैं, कहीं ना कहीं भगवान को है। आपने देखा है कि नहीं? देखे नहीं है, देखे नहीं है? भगवान को देखे नहीं है, लेकिन बड़ बुजुर्ग के हिसाब से हम लोग चलते हैं आज भी, अच्छा, और आस्था को मानते हैं। क्या बात सदस्य महोदय त्रिभुवन कुमार जी, भगवान को आप नहीं देखे हैं? भगवान को देखे नहीं, भगवान में लोग विश्वास रखते हैं। सबसे बड़का चीज है विश्वास। अच्छा, जी, मैंने भगवान के लोग देख रहे हैं, विश्वास पे पूरा दुनिया कायम है। चलिए हमारे डॉक्टर साहब देखे होंगे, डॉक्टर साहब आप बताइए। भगवान हम ही नहीं देखे हैं। भगवान को आपने नहीं देखा? भगवान को कोई देखा है? भगवान तो सभी जगह है, हर जगह है भगवान, यहाँ भी है। अरविंद बाबू आप बताइए, आप भगवान देखे? भगवान की तरफ मतलब की तरफ सबसे पहले भगवान को ही हाँ। क्या 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 इनका केयर करो, क्या बोले? भगवान देखे हैं। पहले तो भगवान मेरा माँ हुई, पिताजी हुए, सबसे बड़ा भगवान तो वो है। लेकिन हम लोग सभी लोग इनका ताली से स्वागत करते हैं। बहुत फिर भी हम लोग कीमती शब्द है। फिर भी हम लोग मंदिर और रास्ता यही जाते हैं, तो वहाँ विश्वास, सबसे बड़ की विश्वास के लिए हम लोग जाते हैं। विश्वास करते हैं तो नहीं, भगवान में शक्ति है। त्रिभुवन, आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पूछो क्यों? जो शब्द आपने बताया वो अनमोल रतन है मानव जीवन का। हम सूरज को नहीं देखे हैं, जी, हमने दुर्गा को नहीं देखा है, हमने अरविंद को नहीं देखा, मैंने बीगन को नहीं देखा, मैंने बीएलओ साहब को नहीं देखा। मैंने जब जन्म लिया तो मेरे सामने एक ही मनुष्य था, इसके छाती में मैंने अपना मुखारबिंद से रसपान किया। वही मेरी जगदम्बा है। उस जगदम्बे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और इस बच्चे त्रिभुवन को प्रणाम। महोदय बड़े भाग्यशाली। आइए। आज अगर वो नहीं रहते डॉक्टर, तो न आप रहते, न मैं रहता, न अरविंद बाबू रहते, न कोई नहीं, है ना। आज जो भगवान का जो मैंने एग्जाम्पल पूछा है विकास मित्र महोदय, इस धरती पर सचमुच कोई भगवान नहीं है। ये हम लोग एक ऐसे जाल में उलझे हो गए हैं, कोई ईश्वर नहीं है इस धरती पर। मात्र अगर ईश्वर है तो हमें लाने वाला है। अरविंद बाबू, इसको आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? अगर वो लाया तब ना हम जाने कि आप अरविंद बाबू है, दुर्गा माँ है, ये शंकर भगवान है, ये मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, राइट ना? क्या है? सही बात। ये लोग सर, जो लोग माता पिता को विकास मित्र महोदय मैंने अपशब्द कहते हैं या अनादर करते हैं, उसे इस जगत में भगवान की जगह नहीं। और हर मनुष्य का कार्य बंधा हुआ है। बीएलओ साहब का काम है वोटर लिस्ट में जोड़ना, इनका काम है विकास की समीक्षा करना, इनका काम है वार्ड का डेवलप करना, आपका काम है
ज्वलंत पदार्थों से मनुष्य जीवन की रक्षा करना, इनका काम है उसका ट्रीटमेंट्स करना। मेरा काम है आप पांचों के कार्य को प्रकाशित करना। आप कैसे प्रधानमंत्री बन जाओगे जी? क्योंकि उसने सबको ड्यूटी देकर भेजा है, फलना काम तुमको करना है। और आज की दुनिया में आप देख रहे हैं ना अरविंद बाबू, लोग जो है डॉक्टर साहब आपाधापी की दौड़ में पड़ा कि रातों रात कैसे भार्गव जी की तरह 2 तला बिल्डिंग हो जाए, 1 लाख का गेट लग जाए। लगेगा? आपाधापी की जिंदगी जीने से नहीं, अध्यात्म की जिंदगी अपनाने से। जब तक आपके अंदर में विकास मित्र शांति नहीं रहेगा, तब तक आप धर्म अर्जन नहीं कर पाओगे। तो आइए मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर को मैं साक्षात देखा हुआ व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं। मैं बचपन में, जो मेरा हर्षित कुमार उस तरह था, मैं बचपन से ही अध्यात्म दृष्टि में रहा अरविंद बाबू। मैं राम 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 कहते जा रहा था, बड़का गाछी था चैनलवर के ऊपर, राम राम कहते जा रहा था, कॉपी खरीद के जा रहे थे बियोलो साहब, बस मेरी उंगली लगा त्रिभुवन की किसी के देह में ठेका। साक्षात महेश। मैं प्रणाम किया, जब तक कुत्ता का रूप धारण करके वो लगे भागने, हम लगे रखे थे, ज्योति भाई के गाछी तक रखे देते चले। लेकिन अंत में मैंने कहा कि प्रभु मैं आपसे जीत कहां पाऊंगा। फिर हल्का दर्शन दिए और फिर लुप्त हो गए। और कहते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान है, पहचान हमको आपको नहीं है। दूसरी बात, मैं बचपन में आरती उतार रहा था, जगदीश हरे, मेरी माँ खाना बना रही थी त्रिभुवन, वो फूस वाला घर था जिसमें फूस में रहता था। मेरी आरती जब होने लगी तो देख रहे 3 को जटाधारी मेरे टाट में से निकल रहे हैं। मैं आरती वहीं छोड़ दिया, गुदरा जल गया। माँ बोली क्या क्या क्या, मेरे तो डर का अंदर समाया हुआ था। मैंने वो भी दर्शन किया है। तीसरा दर्शन, मैं जेल में बंद था। आप यकीन करो मत करो, आपका मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दर्शकों आप मेरे बातों पर यकीन करो, मैं ये कह रहा हूं कि अनुभव करो। जेल में बंद था, मैं फूल के गाछ पर के बगल में बैठकर खूब रोता था। फूल के गाछ गेटवा के बगल में 2 नंबर के बनाया था, फूल रोपा था। 6ठा दिन तक खूब मैं रोया। 6ठा दिन रात में स्वयं आती है और कहती है घबराओ नहीं, तुम्हारी परीक्षा के लिए यहाँ लाया गया है। मैं जिस दिन बूढ़ी होकर आ जाऊंगी उस दिन तुम जेल से निकल जाओगे। वहां जेल यात्रा मनुष्य जीवन को एक बार जरूर करना चाहिए जी। लोग कहता हूं अपराधी का सागर है, नहीं महोदय, वहां जो सागर खोजिएगा वो मिलेगा। मेरी हथकड़ी लगी थी, एक वहीं पर बैठे हुए थे कैदी, कहा कि तुम कहां से आ गए इस जेल में? मैं तो आपको पहचानता नहीं। अरे साला, तू मौत के मुंह से निकल कर आया है, तू जिंदा कैसे बच गया? तू पूजा पाठ करता है? जी। और आज जगदम्बे की जितनी पाठें हैं, हमसे बैठ कर कहीं कंठस्थ सुन लीजिए। ये सब उस जगदम्बा जो मुझे उत्पत्ति की। इसलिए दर्शकों से अपील है, अध्यात्म में जब तक आप अरविंद कुमार की तरह नहीं जाओगे, तब तक मानव जीवन का कल्याण नहीं होगा। तुम लाख आपाधापी कर लो, तुम्हारे नसीब में 1 रुपया जिस समय लिखा है उसी समय आएगा, उससे अधिक ना आने वाला है, तो उससे कम आने वाला है। इसलिए आपाधापी छोड़ो और अध्यात्म से नाता जोड़ो, तभी जीवन सफल होगा। आप इसको मानते हैं? आप लोग तो सभी विकास मित्र के पास, बिगन के पास लाओ। बिगन, मेरे पिताजी को आप देखे हैं? देखे हैं। कौन काम करते थे? समाज सेवक थे वो। कौन समाज सेवा में कौन काम करते हैं? जीविका पार्जन के लिए क्या कर रहे हैं? शर्मा कर्मा बोलिए। जीविका पालने के लिए हटवाई करते थे। मेरी माँ क्या करती थी? गृहिणी थी, मजदूरी करती थी। आप ये लोग सब देखे मेरे पिता माता को? देखे हैं। मेरे पुराना घर देखे होंगे आप? देखे हैं। देखे हैं?
मेरी वो गरीबी भी आप देखे हैं, विकास मल्होत्रा। आप मेरे पिता माता को देखे हैं? हम आपके पिताजी को देखे हैं, लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से वो काम हम नहीं करते थे, वैसे दरवाजे पर लाठी से परिवर्तन। खेल रहे थे। अरविंद बाबू परिवर्तन आपने देखा है? आप तो इस समय के बच्चे हो। जब मैं आगे कदम बढ़ाया तो पहले यहीं के लोगों ने पैर खींचना शुरू किया। मेरे ऊपर कौन कौन मुकदमा नहीं किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, नतमस्तक करके दिखा दिया ये लड़का हुआ है। Who are you? इसका जिस दिन परिभाषा आप जान जाओगे तो किसी से नफरत करोगे ही नहीं। Who are you? अपने आप से पूछिएगा, आंसर जब मिल जाएगा तो आप जिंदगी का वह लक्ष्य पा जाओगे अरविंद बाबू जो आज आप करके दिखा रहे हो। मंदिर बनाने के लिए 3 बार हम लोगों ने प्रयास किया था, बहुत बहुत प्रयास किया हम लोग। स्वयं हर डर से झेला। यहाँ तक हम लोग पूरा कमेटी भी एकदम शेड्यूल रेडी था। हाँ। बैठ के हम लोग कमेटी, लेकिन ये काम उन लोगों से नहीं होना था, ये आपके आपके हाथों से होना था। कहाँ आप नालंदा पटना, कहाँ सिराहा। अरे वीरपुत्र, मैं आपको नमन करता हूँ अरविंद। आप तो मंडल पदाधिकारी के रूप में सेवा करने जनता की आए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इतने बड़े चोर हैं आप, इतने बड़े लुटेरा हैं आप, इतने बड़े घूसखोर हैं आप, जो कोई अधिकारी नहीं लूट सकता वो आप लूट कर मेरे सिंहासन से ले जा रहे हो। और एक वहाँ सतीबारी पोखरा दोनों जगह से लूटे हो। अरविंद, याद रखिएगा, नाम भी है आपका अरविंद। बहुत बड़ा इसका अर्थ खोजिएगा तो मिलेगा। जैसे एक नदी है, किनारे किनारे कचरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाइएगा तो कमल का फूल खिला रहता है। वही कमल का फूल हो अपने माता पिता का। मैं उस माता पिता को भी नमन करता हूँ। सिन्हा पंचायत वासियों और अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कम से कम मानवता का आनंद लेना इस जीवन का, तो दूसरे से बैरता छोड़ दो, उनके हृदय में वास करो, उनका कल्याण करो, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा रगड़ते रहो, कुछ होने को नहीं। कितना भी लूट लो अरविंद बाबू, सब यही बीओलो साहब रह जाएगा, न मतारी साथ में जाएगा न बेटा साथ में जाएगा। और आप 1 रुपया किसी से डॉक्टर से बेईमानी करके अरविंद बाबू देख लीजिए, आपका 100 का घर में काम पड़ा रहेगा और 1 रुपया आपके पास ब्याज सहित 100 रुपया ले जाएगा, आपको आभास नहीं होगा बीओलो साहब। इसको आभास आप लोगों ने किया कि नहीं जिंदगी में? किसी से 1 रुपया बेईमानी करके आप देख लेना, मुझे बता। मैंने सीखा है, हाँ? और जो भी सीखा मैंने लोगों में बांटा। हर मंगलवार को मैं फेसबुक पर आकर के मेरे 37-38 चेले हैं दुर्गा के, हर उनके परिवार के लिए हवन करता हूँ। लेकिन आज मैं पहली बार आपका भी हवन करूंगा कि ऐसे वीर पुत्र को रुकने से जमी पर कम मिलते हैं। हमें न आपका सिर्फ क्या चाहिए, मानव की प्रवृत्तियां, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां। चलिए मेरे दर्शकों को अंतिम आप शुभकामनाएं दे दीजिए और आमंत्रित कर दीजिए हमारे पंचायत वासियों को। मैं आपका सिराहा पंचायत से सभी जनता एवं सभी सदस्यों से हमारे तरफ से आमंत्रित हैं। कल आपका देवी माता के प्रांगण में उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें सभी लोग उपस्थित होकर अपना सभी सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। तो आपने सुना अरविंद बाबू का, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, हर भेदभाव भुला कर ठीक बात है, कौन ये डाल देता हमें वहाँ मौजूद रहना चाहिए, इनकी आत्मबल को मजबूत करनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग निश्चित रूप से भाग लें
और माता चंद्र देवी माई अच्छा के तो मतलब आप हम कर ढलाई कार्य में अगर एक गिट्टी अपने हाथ से रख दीजिएगा तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। नमस्कार।